हेलो, मैं स्वागत करता हूँ अपनी न्यू वीडियो। और ये जो हमारी न्यू वीडियो है वो हमारी पार्ट नंबर 5 है और ये लास्ट पार्ट है टेक्निकल क्वेश्चनों के लिए। तो चलो हम जो है अपना 90 क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूजेस। अब देखो, हाई वोल्टेज की बात करें तो जो हमारे पास सबसे पहले लो वोल्टेज में हमारी 220 एंड 400 वोल्ट आती है, और तुम्हारी मीडियम वोल्टेज में 650 वोल्ट, एंड एचवी में आपके पास जो है 11 की भी आती है। तो जिसमें हम जो है पिन टाइप इंसुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सस्पेंशन इंसुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सस्पेंशन में बेसिकली क्या है, डिस्क ही इस्तेमाल करते हैं, और पिन टाइप में भी क्या है कि पिन टाइप बना होता है जो कि 11 के भी जनरली हम इस्तेमाल करते हैं, वरना अप टू वो 33 के भी तक इसलिए इस्तेमाल हो जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी। तो पिन टाइप इंसुलेटर एंड द सस्पेंशन इंसुलेटर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, तो 90 का हो गया सी। अब देखो, ये जो हमारे पास 91, अब ये जो चलेंगे उसके आगे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कंट्रोल सिस्टम के हैं। एंड बेसिकली इलेक्ट्रिकल के लिए कंट्रोल सिस्टम मतलब हाँ, डिप्लोमा में तो देखो कहीं नहीं पढ़ाई जाती, और अगर हम बात करें बीटेक में तो वो पढ़ाई जाती है कंट्रोल सिस्टम बीटेक के लिए। बट इलेक्ट्रिकल में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कम आने चाहिए, पर ये बहुत ज़्यादा इन्होंने डाल दिए थे हमारे इस क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए आगे करते हैं। बट मेन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक के लिए होते हैं, पर इसके सिर्फ हम आंसर ही बता सकते हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ जो इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट हैं उसी को बता सकते हैं अच्छी तरीके से, इनको नहीं। द एक्चुअल इनपुट अप्लाइड टू द सिस्टम इन द केस ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम, तो वो है एक्वेटिंग सिग्नल। अब द लार्जेस्ट एरर बिफोर रेफरेंस इनपुट एंड द आउटपुट ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट पीरियड इज कॉल्ड द पीक ओवरशूट। ये भी कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। अगला भी कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। बाय यूजिंग द फीडबैक इन द कंट्रोल सिस्टम द सेंसिटिविटी टू पैरामीटर वेरिएशन इज इम्प्रूव एंड दिस इज अचीव एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ द लूज ऑफ सिस्टम गेन। ये 912 में ही हमें जो है ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे कंट्रोल सिस्टम के। उससे पहले जो कंट्रोल सिस्टम के नहीं आते थे क्वेश्चंस। अगला जो है मेजरमेंट का क्वेश्चन है। द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द चेंज इन द मेजर वेरिएशन विदाउट डायनेमिक एरर, तो वो तुम्हारा फर्टिलिटी होता है। और अगले की बात करें, भी मेजरमेंट का क्वेश्चन है जिसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, द लोडिंग इफेक्ट इज़ द प्राइमरी कॉज बाय द इंस्ट्रूमेंट हैविंग। अब देखो क्या होता है कि जो लोडिंग इफेक्ट होता है वो सेंसिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो हमारे पास लोडिंग इफेक्ट है वो फ्रिक्शन एरर के भी प्रोपोर्शनलिटी में आता है। अब देखो, लोडिंग इफेक्ट होता है क्या है बेसिकली, तो आप ये मान के चलो कि फॉर एग्जांपल जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें वोल्टेज नापनी थी तो कैलकुलेट करके हमने जो है इसको 6 वोल्ट ले आया, मीन्स आपका वोल्टेज जो है 6 वोल्ट आ गई। अब होता क्या है कि जब भी हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र करते हैं वोल्टेज को, तो हमें वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वोल्ट मीटर लगेगा पैरेलल में, और उसका कुछ कंजम्पशन करता है वो पावर की वहाँ से, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं एरर इंट्रोड्यूस देखने को मिलता है। तो वो चीज़ें होती हैं लोडिंग इफेक्ट, उन्हीं को बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। तो लोडिंग इफेक्ट की वजह से जो सेंसिटिविटी होती है इंस्ट्रूमेंट की वो कम हो जाती है, मीन्स वो एक्यूरेट उतना मेज़र नहीं करेगा जितना उसको करना चाहिए था। और अगर इसका जो है लो सेंसिटिविटी है, ये तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन है। विद द इंक्रीज इन द रिवर्स बाइस इन द पी एंड आई और द रिवर्स करंट, ये तुम्हारा आपका पावर का क्वेश्चन है, पावर इलेक्ट्रॉनिक का। तो बेसिकली होता क्या है कि जो रिवर्स करंट होता है वो डिपेंड करता है आपके किसके ऊपर, आपके टेम्परेचर के ऊपर, और ये मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के ऊपर डिपेंड करेगा मेनली। तो इसमें क्या है कि रिवर्स करंट है, और इसमें आप सिर्फ उसकी रिवर्स वाइसिंग को बढ़ा रही हो, तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं होगा उसके करंट के ऊपर, तो रिमेन कांस्टेंट होगा यहाँ पर इसका आंसर। द द टनल डायोड इज़ द बेस्ट सिचुएटेड फॉर। अब देखो, ये एप्लीकेशन है तो ये माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है टनल डायोड। तो ये जो डायोड्स के जो टाइप्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना आप। एंड द यूज़ ऑफ एन कैपेसिटर फिल्टर इन द रेक्टिफायर सर्किट गिव सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ओनली व्हेन द लोड। ये आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक है, हाई लेवल वाली जो इलेक्ट्रॉनिक है वहाँ का क्वेश्चन है ये। तो इसमें करंट इज लो है इसका आंसर। ये हमारा जो है वापस 99 क्वेश्चन जो है ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में से आया है। फॉर एन पी एन बाईपोलर ट्रांजिस्टर व्हाट इज़ द मेन स्ट्रीम ऑफ करंट इन द बेस रीजन। तो ये तुम्हारा डिफ्यूजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये अगर किसी ने पढ़ा होगा उसी को पता चलेगा ये कि क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एन पी एन होता है। तो उस तरीके से इसमें जो है जो बेस है, तो बीच वाला जो बेस है उसमें डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो ये डी है। अब इसमें जो मॉसफेट होता है वो हमारे पास जो है वोल्टेज कंट्रोल होता है, और इसमें हमारे पास जो आंसर है वो है वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर के जैसे वो एक्ट करता है, तो इसका आंसर हो गया बी। अब 101 का जो आंसर है वो हमारे पास ये एलईडी वाला है। अब देखो, ये सब कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन हैं, ये याद करने वाले क्वेश्चन हैं सारे। द एफिशिएंसी ऑफ एन एलईडी फॉर जनरेटिंग लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो करंट के इंजेक्शन के ऊपर आपका ये डिपेंड करता है। अब ये कमेंट सेक्शन में बताना कि जो एलईडी है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ये पेपर में पूछी जाती है।
अब 102 की बात करें तो इसको हम ट्रिक के ही करेंगे। अगर जैसे 9 कॉम्प्लीमेंट का कुछ क्वेश्चन आता है जैसे 25.639, हमें इतना नहीं करना क्योंकि हमें पता है सारे, बस हमें क्या करना होता है ट्रिक में 99, क्योंकि 9 कम्प्लीमेंट था, 99 माइनस ऑफ 25 करेंगे तो 74, तो 74 समथिंग आंसर है। तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना क्योंकि पेपर में हम पूरा सॉल्व नहीं करना चाहते हैं कोई भी चीज़ को। बस अगर आपको पता चल गया कि 7 आ गया बस ख़त्म, 7 इसमें था जैसे 4 आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि 7 4 पॉइंट ही आगे था दूसरी रकम, तो इसका 102 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगर हम थर्ड की बात 103 की बात करें तो डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द 1431, तो कुछ नहीं होता। देखो 1431 को जैसे 0 1 2 एंड 3 करेंगे, इसकी पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी वो, जैसे 0 जैसे 8 की पावर 0 हो जाएगी इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 8 की पावर 1 वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसमें 8 की पावर 2 4 के साथ मल्टीप्लाई और 8 की पावर 3 1 के साथ मल्टीप्लाई, इन सबको ऐड करोगे तो 793 आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा सिंपल क्वेश्चन है। ये तुम्हारा जो है डिजिटल से 2 क्वेश्चन आए हैं ये। और ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ से 104 का, द नंबर ऑफ द डिस्टेंट बुलियंस एक्सप्रेशन फॉर वेरिएबल, ये 2 की पावर n होता है उसके थ्रू निकलता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब द ओनली फंक्शन ऑफ नॉट गेट इज़ टू इन्वर्टेड द सिग्नल, वही है गेट इन्वर्टेड करना उसको। ये आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 106 की बात करें, ये भी तुम्हारा जो है डिजिटल का क्वेश्चन है, ये तुम्हारी डिप्लोमा की बुकों में मिल जाएंगे सेम क्वेश्चन और आंसर, तो चलो निकाल ही लोगे अब देखो इसमें क्या कि द 12 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हैज़ अ फुल स्केल एनालॉग इनपुट ऑफ द 5 वोल्ट इट रेजोल्यूशन इज। तो इसमें क्या है कि आपका जो रेजोल्यूशन का सबसे पहले बात करें तो द स्मॉलेस्ट वोल्टेज चेंज दैट कैन बी मेजर बाय द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी फुल अपॉन 2 की पावर n। तो वही है, कितनी अपने पास वोल्टेज है 5 वोल्ट है और कितना आपके पास n है वो है 12 बिट का, तो 2 की पावर 2 5, तो इसका आंसर आएगा 1.22 मिली वोल्ट। ये शायद से रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद आगे बात करें फिर से भाई कंट्रोल सिस्टम एंड द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। अब देखो कम्युनिकेशन आ गई, अब कम्युनिकेशन बीटेक के सब्जेक्ट हैं ये, और बीटेक वालों को भी नहीं आते ये अच्छी तरह से क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में आती हैं ये चीज़ें। द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम द डाटा ट्रांसमिशन रेट इज स्पेसिफाई इन, तो ये तुम्हारा बाइट्स पर सेकेंड। तो देखो भाई इसमें तुक्का लगा तो लगा वरना गलत। अभी ये इफ़ द कैरियर, ये भी कंट्रोल सिस्टम का है और वो भी कम्युनिकेशन का है, सॉरी ये इफ़ द कैरियर ऑफ द 100% मॉड्यूलेटेड AM एनालॉग मॉड्यूलेशन ही सप्रेस बिफोर ट्रांसमिशन द पावर सेविंग इज नियरली। अब देखो इसका क्या करना मैंने, कम्युनिकेशन कहाँ डाल रही है इलेक्ट्रिकल के पेपरों में, तो 97% है, अगर आ गया तो आप टिक मार देना। ये आपका जो 109 डिजिटल का है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस, तो ये तो मॉसफेट है। ये तो मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन से पता चलता है इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है। इन थायरिस्टर द होल्डिंग करंट, ये आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक है। अब देखो जो अपना होल्डिंग करंट होता है वो 2.5 टाइम ऑफ था, सॉरी लैचिंग करंट जो होता है वो 2.5 टाइम ऑफ द होल्डिंग करंट होता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो लैचिंग करंट होता है जिसके ऊपर आपका ऐसा करंट जिसके ऊपर आपका SCR ऑन हो जाए, और होल्डिंग करंट का मतलब होता है कि इस रीजन के नीचे अगर आपका करंट जाता है तो आपका जो SCR है वो ऑफ हो जाएगा, उसको बोलते हैं आपका होल्डिंग करंट। और लैचिंग ये जो है ना वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है कि जो लैचिंग करंट है वो 2.5 टाइम ऑफ द होल्डिंग करंट है, ये इंपॉर्टेंट है आप कर लेना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ट्राई कैन नॉट बी यूज इन एन AC वोल्टेज रेगुलेटर फॉर, तो ये इंडक्टिव लोड है, ये आपका इस समय सबस्टेशन अटेंडेंट या लाइनमैन के पेपर में आया था ये वाला क्वेश्चन। दैट ट्राई कैन नॉट बी यूज एज अ AC वोल्टेज रेगुलेटर फॉर इंडक्टिव लोड। अगले की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ बाय अप्लाइंग द गेट सिग्नल, तो वो तुम्हारा कौन है UJT। उसके अगले की बात करें 113 द सिंपल फ्रिक्वेंसी, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रिपल इन एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 3 फेज कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर डिपेंड्स अपॉन हाई लेवल का पावर इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है, और ये तुम्हारे गेट के क्वेश्चन आते हैं, गेट या ESC के क्वेश्चन है ये असल में। ये सप्लाई फ्रिक्वेंसी। अब 4 क्वाड्रेंट चॉपर कैन नॉट बी यूज एज, तो ये साइक्लो कन्वर्टर के जैसे नहीं इस्तेमाल कर सकते हम। अब करंट सोर्स इन्वर्टेड आर सुटेबल फॉर द सप्लाई पावर टू, तो ये कैपेसिटिव लोड्स हैं, सब कंट्रोल और बेसिक चला हुआ है। Which of the following transducer is used for transmitting as well as receiving the energy in an ultrasonic flow meter। देखो अल्ट्रासोनिक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की अल्ट्रासोनिक इसकी एग्जांपल है, और ये उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीजो इलेक्ट्रिक की कौन सी एप्लीकेशन है, तो अल्ट्रासोनिक है, याद रख लेना। अब जैसे ये विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना, इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरमेंट फॉर द लीनियर डिस्प्लेसमेंट में हम LVDT का इस्तेमाल करते हैं, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। अगले की बात करें द मेमोरी इन विच द कंटेंट्स गेट इरेज व्हेन द पावर फेलियर, तो इसमें रैम में सब कुछ छूट जाता है क्योंकि यहाँ पर ये स्टोर नहीं होता है।
अब उसके बाद बात करें आपका द फ्लक्स। देखो टिग में कभी भी फ्लक्स का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि वहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रोड के इस्तेमाल किया गया, तो इसमें कोई भी फ्लक्स का इस्तेमाल नहीं था, नॉन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आपका जो है A29 में रिपीट था ये वाला क्वेश्चन, और 118 119 दोनों। अब 120 की बात करते हैं, विच मेथड इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द हीटिंग ऑफ द नॉन फेरस मेटल। तो इसमें जो आपका इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग है ये भी आपका रट्टा मारने वाला है, क्योंकि ये इसको हीटिंग में जब पढ़ोगे तब आपको बताएगा। जैसे कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फूड हो गया, वुड हो गया, इनका इस्तेमाल होता है इनको हीटिंग करने के लिए। अब रेडिएंट हीटिंग का कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपकी कार्स होगी और कार में कहीं डेंट लगा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद उसका जो पेंट है वो हट जाता है, तो उसके ऊपर जो पेंट करा के उसको सुखाने के लिए हम जो है रेडिएंट हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर रेडिएशन इफेक्ट के थ्रू आपकी यहाँ पर हीटिंग होती है। और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, ये तो तुम्हारे जैसे कि तुम्हारे मेटल्स होते हैं उनको फेरो मटीरियल्स होते हैं उनको हीटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 120 का हो जाएगा हमारा सी आंसर। इसके आगे जो है हम अगला जो है हमने अभी अगली वीडियो जो है हमारी पोस्ट कोड 715 से स्टार्ट हो जाएगी। अब देखना यहाँ इस ऐसे इनसे पहले पहले मतलब कि जैसे A29 में भी कोई क्वेश्चन नहीं था ऐसे, जैसे 912 में इन्होंने कहीं से भी उठा दिए क्वेश्चन बाद में। अब जो है हम अगले में 712 की बात करेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने 5 ही क्वेश्चन किए हैं इसमें, और अगले में आपको पता चल जाएगा। अगले में मैं इसको 30-30 क्वेश्चन के हिसाब से, 20-20 क्वेश्चन के हिसाब से मैं कराऊँगा। तो आई होप आप मेरे जो है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए। धन्यवाद।